नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आवाज जनता की में। मैं सत्येंद्र उपाध्याय। आज हम बात करने वाले हैं जो चुनाव के नतीजे आए हैं, काफी रोचक हैं। कहीं खुशी तो कहीं गम। कोई उस नतीजों को लेकर के नतीजों पे सवाल खड़ा कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये नतीजे बिल्कुल सटीक हैं। क्यों? भाजपा और कांग्रेस जब हों आमने सामने तो बातें और भी रोचक हो जाती हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जो कांग्रेस से हैं, उनको सत्ता में वापसी को लेकर के काफी मेहनत करनी पड़ी है। और नतीजे ये कहते हैं कि शायद एक बार फिर उनकी वापसी हो। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो एग्जिट पोल को कहते हैं कि एग्जिट पोल तो आते रहते हैं, लेकिन जब उनके पक्ष में एग्जिट पोल होता है तो खुशियां भी मनाते हैं। हम बात करते हैं किसने किसको कितना बताया, उसी को लेकर के करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इंडिया टुडे का। इंडिया टुडे ने जो सर्वे किया है छत्तीसगढ़ में, उसने भाजपा को 36 से 46 सीटों का सर्वे करके दिया कि भाजपा जो है 36 से 46 सीटें ला सकती है, जबकि कांग्रेस 40 से 50 सीटें। तो यहाँ पे कांग्रेस को बढ़त दिखाया गया। ऐसे ही करें न्यूज 24 चाणक्य की बात, क्योंकि चाणक्य को लेकर के पहले भी लोगों ने काफी विश्वास जताया। चाणक्य जो है भारतीय जनता पार्टी को 25 से 41 सीटें छत्तीसगढ़ में दे रहा है और 49 से 65 सीटें कांग्रेस को दे रहा है। बात करते हैं सी वोटर की, क्योंकि सी वोटर भी आपने देखा होगा बहुत सारे सर्वे लेकर के आया, बहुत सारी चीजें बिल्कुल सटीक बैठी। तो वो भाजपा को 36 से 48 सीटें देता है और कांग्रेस को 41 से 53 सीटों की बात करता है। आंकड़े बड़े रोचक हैं। आंकड़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार या तो रिटर्न करती है या फिर वापस मतलब अपने आप को बैकफुट पे ले जाती है। क्योंकि सरकार जब सत्ता में होती है तो उसके कार्यों का विरोध भी होता है और हर चीज जो पहले चुनाव में कह चुकी होती है उसको लेकर के जनता हो सकता है कि दूसरे तरफ मूवमेंट करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने जिस तरह से काम किया है, जो सर्वे बता रहे हैं, देखना लायक होगा कि आखिर सर्वे सही या जनता वो जो वोट डाल करके आई है किसको दिया, किसके मतों को बंद कर दिया है, उनका जो किस्मत का पिटारा है वो 3 तारीख में आपके सामने होगा। लेकिन जो सर्वों की बात करें तो सर्वे के हिसाब से तो अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बढ़त पे दिखाई दे रही है। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ के जो सर्वे हैं वो शहरी सर्वे हैं, गांव का रुझान कुछ और हो सकता है, वहां से भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ राज्य है और छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना, उसमें भी चुनाव है। और चुनाव में क्या कहते हैं सर्वे, उसको लेकर के क्या शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे या फिर वहां पे होगा कोई खेल। क्योंकि जिस तरह से पिछली सरकार में आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के लिए जब प्रेजेंट किया गया था वहां पे कांग्रेस जीत करके भी हार गई। आखिर वही जादू फिर चलाएंगे मामा या मामा होंगे फेल, उसी को लेकर के हम कहते हैं। तो हमारे पास जो सर्वे की गणना आई, जो सर्वे आए, उसमें हम बता दें मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटें हैं। 230 सीटों में क्या कहता है सर्वे, भारतीय जनता पार्टी की होगी सरकार या कांग्रेस वहां पे बना पाएगी फिर एक बार दोबारा अपनी सरकार। क्योंकि कांग्रेस की जो अंतरकला है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके खींच तनाव की बातें जो हैं ये दोनों ही आमने सामने हैं। दोनों दलों के नेताओं ने काफी प्रयास किया। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना एक योजना भी चलाई थी, उसके थ्रू भी वो चाहते हैं कि हम सत्ता में वापसी करें। तो मैं सबसे पहले करूंगा इंडिया टुडे की। इंडिया टुडे ने जो भारतीय जनता पार्टी को है 140 से 162 सीटों पे दे रहा है, यहाँ पे ये बढ़त नजर आ रही है। बात करते हैं कांग्रेस की तो 68 से 90 सीटें जो इंडिया टुडे है वो कहता है कि इतने सर्वे के हिसाब से ये सीटें आ रही हैं। लेकिन जनता जो निर्णायक भूमिका में होती है उसने किसको मत दिया वो तो पेटी में बंद है, वो आपको 3 तारीख में ही पता लग पाएगा कि क्या होने वाला है। बात करते हैं न्यूज 24 चाणक्य की, तो चाणक्य ने भी भाजपा को 149 से 163 सीटें देता है और कांग्रेस को 62 से 86। यहाँ भी भाजपा आगे है। भाजपा एक बार क्या रिटर्न कर पाएगी। बात करते हैं सी वोटर की। सी वोटर भी आपने देखा कि काफी रुझान उसके सही होते हैं और बार बार मैं बात करता हूं कि ये केवल सर्वे हैं, निर्णय नहीं है। निर्णय तो आखिर अभी आने बाकी हैं। तो सी वोटर की बात करूं तो भाजपा को 88 से 112 सीटें और कांग्रेस को 113 से 137। क्योंकि सी वोटर ने जो ये बात करी, यहाँ पे कुछ बातें कांग्रेस की तरफ भी जाती हुई नजर आती हैं। तो कांग्रेस भी
अब यहाँ पे बात करें नेताओं से, तो अगर नेताओं से पूछा जाता है तो नेताओं में कुछ नेता कुछ तो कुछ कहते हैं कि सर्वे गलत है। आखिर जब अपने पक्ष में हो तो लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन यही अगर मूवमेंट दूसरी पक्ष की तरफ जाता है तो लोग कहते हैं कि गलत है। लेकिन नेताओं का काम अपने पार्टी का समर्थन करना होता है, अपने आप को प्रेजेंट करना होता है और बताना होता है कि हम जीत रहे हैं। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रशेखर राव वहां के मुख्यमंत्री हैं और तेलंगाना बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले चंद्रशेखर राव क्या अपने आप को स्थापित कर सकते हैं या फिर कांग्रेस से उनकी होगी जोरदार टक्कर, देखने लायक होगा। भाजपा भी वहां पे मजबूती से अपना दावा पेश कर रही है, लेकिन देखना होगा कि किसकी होगी वहां पे सरकार। तो हम बात करते हैं सर्वे को लेकर के। तो सर्वे में जो तेलंगाना के आ रहा है, तेलंगाना में टोटल 119 सीटें हैं। 119 सीटों में TV9 जो है वो भाजपा को 5 से 10 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 49 से 59 सीटें दे रहा है और 48 से 59 सीटें की बात करें तो वो BRS को दे रहा है। TRS जो उनकी पार्टी है, चंद्रशेखर राव की, उनकी पार्टी को दे रहता है। चाणक्य की बात करूं तो 2 से 12 सीटें जो है भाजपा को, 62 से 80 सीटें कांग्रेस को और 24 से 42 सीटें जो होती है वो फिर से चंद्रशेखर राव की पार्टी को आती है। सी वोटर के सर्वे हमेशा मजेदार होते हैं। सी वोटर अक्सर सटीक चीजों की बात करता है। तो 5 से 13 सीटें भाजपा को दे रहे हैं, 49 से 65 सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को और 38 से 54 सीटें दे रहे हैं वो चंद्रशेखर राव की पार्टी को। तो क्या चंद्रशेखर राव तेलंगाना को बचाने में होंगे कामयाब या फिर कांग्रेस के हाथ लगेगी नई एक धार? क्योंकि जो चुनाव होते हैं उसमें अहम भूमिका वोटरों की होती है। वोटर किस करवट होते हैं इसका तो केवल वोटरों को ही पता होता है। बाकी सर्वे को लेकर के अगर नेताओं की बात करें तो वहां के नेता भी एक आमने सामने हैं। जहां जो वोटर उनको जीतता हुआ दिखाता है उस पर तो खुश होते हैं और जो वोटर उनको पिछड़ता हुआ दिखा रहा है उस पर वो सवाल खड़ा करते हैं। नेताओं का काम यही होता है कि अपनी पार्टी को ही वो बढ़ चढ़ करके बताते हैं कि वो जीते और उसी का समर्थन करें। अगले चलते हैं आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा किसका है और कौन क्या कहता है? मिजोरम खंड शासित जनादेश की संभावना, मतलब मिजोरम एक ऐसा है कि यहाँ पे बड़ा ही रोचक रहता है यहाँ भी मुकाबला। मिजोरम में 40 सीटें हैं और 40 सीटों में अलग अलग पार्टी का अलग अलग दावा है। यहाँ पे JDPM और कांग्रेस की ही टक्कर हो अक्सर मिलेगी आपको और इन्हीं की हम बात करेंगे। तो सबसे कहते हैं इंडिया टुडे का जो सर्वे है वो JDPM को 28 से 35 सीटें और कांग्रेस को 2 से 4 सीटें दिखाता है। बात करते हैं वहां पे सी वोटर की, तो सी वोटर जो है 12 से 18 सीटें JDPM की और 2 से 8 सीटें कांग्रेस को दिखाती है। वहां भी एक रोचक मुकाबला हो सकता है और हो सकता है कि ये जो सर्वे हैं इनका निर्णय कुछ और हो, क्योंकि ये सर्वे हैं और सर्वों का काम केवल जनता की बीच में जाकर के रुझान को तय करना होता है। असली मुकाबला तो तब होता है जब वो मतें खुल करके सामने आती है और उसके बाद एक निर्णय निकल कर